जो प्रयास करना बिल्कुल भी नहीं जानते उन्हें हर मुश्किल बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है।
यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। और अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से अष्टम भाव आपकी परेशानियों का, आपके संघर्ष, आपकी कठिनाई, आपकी चुनौती और कहीं ना कहीं आपकी आयु और मृत्यु का स्थान होता है। और अष्टम भाव में संसारिकता के कारक ग्रह शुक्र का गोचर करना, वैसे तो शुक्र यहाँ पर पूरे 30 साल के पश्चात अपने परम मित्र शनि देव के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फलतः शनि से भी शुक्र को विशेष बल की प्राप्ति होगी। और देवगुरु बृहस्पति के साथ जो इस समयावधि में आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। तो आपके लिए कैसे इसे खराब कहा जा सकता है? तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, भले ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे शुक्र और अभी वर्तमान समय में आप शनि की ढैया से भी प्रभावित हैं और शुक्र देव यहाँ पर उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ परेशानी तो आएगी आपके जीवन में, लेकिन कुछ फायदा भी आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए जो ग्रह जहाँ पर भी नेगेटिविटी प्रभाव दे रहा है, तो कुछ न कुछ पॉजिटिविटी भी उसी जगह पर छिपी होती है, जिन्हें जानने और समझने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। जी हाँ, अगर पूर्व से ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो समझ जाइए उस परेशानी में इजाफा होगा। इस समय आपको अपने खान पान, अपने रहन सहन, इन चीज़ों पर विशेष नियंत्रण करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देखिए, शुक्र देव जो होते हैं वह कहीं ना कहीं संसारिक चीज़ों के कारक होते हैं, तो इस समय आपको अपनी वासनात्मक क्रियाओं पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो फिर इससे परेशानी उत्पन्न होगी। जी हाँ, अगर आप अपनी इन चीज़ों पर, खान पान, रहन सहन, वाचनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जी हाँ, आपको सेहत से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो संतान को लेकर के भी आपकी चिंता बढ़ेगी। इसलिए आप सभी कर्क राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा ही सचेत हो जाना चाहिए। अगर आप सचेत रह करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने खान पान, रहन सहन पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, गलत कार्यों से ज़्यादा बचने का प्रयास करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, यह गोचर इतना भी खराब नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे दे, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दे। लेकिन हाँ, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों को थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप सतर्कता के साथ कार्य नहीं करेंगे तो अचानक ही कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपके करियर में भी यह शुक्र उतार चढ़ाव लाने का कार्य करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं, आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर सांसारिक चीज़ों के प्रति आपको बेहतर सफलता प्रदायक साबित नहीं होगा। इस समय आपको अपने करियर में भी सफलता प्राप्त करने के लिए और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत और संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि देखा जाए तो यह जो समय होगा कहीं ना कहीं आपके जीवन में विशेष रूप से आपको अध्यात्म के क्षेत्र में, जी हाँ, अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में साधना करते हैं तो यकीन कीजिए आपको विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर आप एक कर्क राशि के जातक हैं और भौतिक सुख सुविधाएं, संसारिक चीज़ों को छोड़ करके ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो समझ जाइए यह गोचर आपको उत्तम परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप किसी देवी के मंदिर में जाइए और उनका दर्शन कीजिए और नवाण मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे समाज में आपके मान सम्मान में हानि हो, आपके छवि धूमिल हो जाए। और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहिए, इन चीज़ों से बचिए। और जो नवारण मंत्र है, साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ रोजाना कीजिए। इससे अवश्य ही आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।